वेबसाइट पे इंस्टॉल प्रोसेस करेंगे। पिक्सल को अगर जो है वो हम लोग समझें तो बेसिकली ये क्या था, ट्रैकिंग कोड था जो आपकी वेबसाइट की ईच एंड एवरी थिंग जो है वो उनको क्या कर रहा है, बेसिकली जो है वो ट्रैक कर रहा है। और आप लोगों को बेसिकली जो है वो डाटा दिखा रहा है कि कितने बेसिकली वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोग आए, कितने लोगों ने पेज व्यू किया, उसके अलावा व्यू कंटेंट की ऑप्शन है तो कार्ड कितने लोगों ने किया, चेकआउट कितने लोगों ने किया और परचेज कितने लोगों ने किया। अब हम लोग जो है वो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है वो दो वेबसाइट है। एक वेबसाइट है कि रियल एस्टेट की, और उस पे जो है वो होम परचेजिंग एंड बाइंग जो है वो हो रही है। ठीक है, और उसका हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, प्राइस जो है वो लाखों डॉलर्स के अंदर जो है वो हो रही है। और एक सेकंड वेबसाइट है आपके पास जिसके ऊपर जो है वो लाइक बेबी क्लॉथ है या फीमेल क्लॉथ या मेल क्लॉथ जो है वो पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर प्रोडक्ट जो है वो $10 कम है और $20 $50 तक की जो है वो पड़ी हुई है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक सेम पिक्सल जो है वो इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर दिया। तो परचेज पिक्सल हमारा जो है वो फायर होना शुरू हो गया किस चीज़ की वजह से, जो हम लोगों ने जो सेकंड वेबसाइट थी बेबी क्लॉथ में और या फीमेल क्लॉथ वगैरह की, क्योंकि वो प्रोडक्ट सस्ती थी, उनके परचेज जो है वो जल्दी आना शुरू हो गई। तो माइट भी $2 $3 $4 $5 पर सेल जो है वो बढ़ती है। अब यही डाटा अगर हम लोग जो है वो कल को कस्टम ऑडियंस जो है वो बनाना चाहें और रीटारगेट करना चाहें उनको रियल इस्टेट वाली वेबसाइट के ऊपर, तो हमारा डाटा सारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि रियल इस्टेट की कोई भी सेलिंग या परचेजिंग जो है वो $5 $10 है उसके थ्रू नहीं हो सकती। और मोस्ट ऑफ द टाइम रियल इस्टेट जो है वो लीड जनरेशन बिजनेस के लिए जो है वो यूज होता है। तो डाटा मिक्सअप हो गया, आपका पिक्सल समझ ही नहीं पाया बेसिकली आपकी ऑडियंस कौन है। अब जो आपके पास यहाँ पे इवेंट्स रिसीव हो रहे होंगे, जैसे एग्जांपल पेज व्यूज की अगर हम बात करें तो माइट भी 100 लोग सिर्फ आप पेज पे वापरें, तो वो डाटा ना बेसिकली क्या करना होता है, वेबसाइट के ऊपर एक यूनिक पिक्सल लगाना है ताकि उस वेबसाइट का डाटा उसी वेबसाइट तक जो है वो ऑडियंस बनानी है। ठीक है, और अगर जो है वो हम लोगों ने उनको रीटारगेट करना है तो हमारा डाटा आपस में मिक्सअप जो है वो ना हो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सेम पिक्सल जो है वो एक ही वेबसाइट के ऊपर यूज करना है, दो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर सेम पिक्सल यूज नहीं करना। हर वेबसाइट के लिए जो है वो आपका यूनिक पिक्सल होना चाहिए। अच्छा जी, आवाज का इशू जो है वो कह रहे हैं आप लोग, आवाज में देख लूं, पहले इंटरनेट में चेंज कर रहा हूँ। अभी मेरी आवाज अगर जो है वो आ रही है तो मुझे एक दफा जी बता दें। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक दफा बता दें मुझे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। एक पिक्सल आप लोग दो वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे, हर वेबसाइट के लिए आपने सेपरेट पिक्सल यूज करना है। इसीलिए जो है वो मैंने बोला था बिजनेस मैनेजर यूज करें। बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम लोग मल्टीपल पिक्सल जनरेट कर सकते हैं। पर्सनल जो हमारे पास एड्स मैनेजर होगा उसके ऊपर सिर्फ एक पिक्सल ही जनरेट होगा। जिस तरह कल हम लोगों ने ट्राई की तो वहां पे पिक्सल जनरेट करने की ऑप्शन नहीं थी। फिर हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन किया तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट के ऊपर हमारे पास ऑप्शन थी पिक्सल से रिलेटेड, तो वो हम लोगों ने यूज कर ली। तो इसलिए एक वेबसाइट दो वेबसाइट के ऊपर एक सेम पिक्सल जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सकता, बस ये जो है वो याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपना एक जो मेन टॉपिक है हमारा लीड जनरेशन का, उसको हम लोगों ने अब डिस्कस करना है। एड्स मैनेजर एक दफा अपलोड हो जाए।
पिक्सेल का ऑप्शन नहीं मिल रहा, डाटा सोर्सेज का ऑप्शन नहीं आ रहा ऑल टूल्स में। डाटा सोर्सेज की ऑप्शन ऑल टूल्स में नहीं होगी, ऑल टूल्स में ऑप्शन होगी इवेंट्स मैनेजर की, वहां पे जाना है और वहां पे आगे जो है वो आपके पास ऑप्शन आएगी। लीड जनरेशन को जो डिस्कस करते हैं हम लोगों ने, क्रिएट ऑप्शन के ऊपर में आया। लीड जनरेशन दो किस्म के, बल्कि तीन किस्म के एड्स की बेस के ऊपर जो है वो हमारे पास हो सकती है फेसबुक एड्स के थ्रू। एक तो लीड जनरेशन प्योर ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, प्लस मैसेजेस के अंदर भी लीड जनरेशन की ऑप्शन मौजूद है, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास कन्वर्जन की ऑप्शन है। इन तीनों के अंदर हम लोग जो है वो लीड जनरेशन जो है वो कर सकते हैं। अब लीड जनरेशन को सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि लीड बेसिकली जो है वो होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लीड जो है वो किसको बोलते हैं? तो नॉर्मली लीड बेसिकली उस पर्सन को जो है वो बोलते हैं जिसने अपनी विलिंगली इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड की हो, विलिंगली अपनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड की हो, और इसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई लीड बेट जो है वो ऑफर करते हैं। अब अगर आप में से किसी पर्सन को जो है वो, किसी शख्स को जो है वो बोला जाए मुझे अपना नेम, ईमेल और फोन नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दो, तो हम में से कोई भी जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा कि मैं तो आपको जो है वो जानता भी नहीं हूँ, पहली दफा माइट भी आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ या कुछ भी है, तो मैं अपना डाटा आप लोगों को जो है वो क्यों दूं। फिर कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज कुछ ना कुछ लीड बेट प्रोवाइड करती हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो लीड जनरेशन होती है। लीड बेट क्या है? कोई भी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल रिसोर्स, यूजफुल एसेट जो कि जिसको हासिल करने के लिए हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, बाज़ औक़ात आपको कोई चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं, कोई फ्री ई बुक जो है वो दे रही होती हैं, कोई फ्री शॉर्ट मिनी कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं, या इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही होती हैं। और जब आप वो फ्री ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आगे माइट भी एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है जिस पे आपसे इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा रही होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका नेम, ईमेल या फोन नंबर जो है वो मांगा जा रहा होता है। अदरवाइज जो है वो कुछ केसेस के अंदर जो होता है और भी आपसे इंफॉर्मेशन, लाइक आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, क्या करते हैं, कहाँ स्टडी कहाँ पे करते हैं, या कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, वो हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इन लीड जनरेशन के अंदर जो है वो कर रहे होते हैं। अभी मैंने प्रीवियसली रियल एस्टेट की जो है वो एग्जांपल दी, तो रियल एस्टेट के अंदर भी जो है वो क्या होता है, हम लोग जो है वो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जस्ट एग्जांपल हम लोगों ने एक लिस्टिंग जो है वो लगाई कि एजेंट होगा, ब्रोकर होगा, वो उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो उनसे कांटेक्ट कर लेगा। तो लीड जनरेशन के थ्रू जब हम लोग इनकी लोगों की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो आगे फिर फर्दर जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं, लाइक ईमेल मार्केटिंग है, डायरेक्ट फोन कॉलिंग है, इसके अलावा और मुख्तलिफ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास मैंने बता दी लीड जनरेशन के लिए। लीड जनरेशन एक ऑब्जेक्टिव है, मैसेजेस है, कन्वर्जन है। लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर एक स्पेसिफिकली फॉर्म बनता है लीड जनरेशन के लिए, और लोगों को फेसबुक नहीं छोड़नी पड़ती। लाइक अगर मैं किसी ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा, तो वहां पे ही एक फॉर्म जो है वो मेरे पास ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को अगर जो है वो मैं क्लिक करूंगा, मेरी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो मैंने फेसबुक को दी हुई है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, नेम, ईमेल, फोन नंबर वगैरह, और मैंने सिंपल सबमिट जो है वो कर देना है। मैसेजेस में मैसेंजर के ऊपर आप लोगों को लोग जो है वो मैसेज करते हैं, और जो भी आप लोग नेम, ईमेल, फोन नंबर पूछते हैं तो वो लोग टाइप करते हैं, तो वहां पे हम लोग लीड जनरेशन करते हैं। कन्वर्जन में हम लोग जो है उनको वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं, और वेबसाइट के ऊपर अगर कोई फॉर्म है तो वो फॉर्म जो है वो उन लोगों से हम लोग जो है वो फिल करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी लीड जनरेशन। इस लीड जनरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर चल रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया और कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। अच्छा, बाकी सारी चीजें कंपेन क्रिएशन प्रोसेस की वही हैं जो हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं।
दो चीजें इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है। कंपेन लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली नेक्स्ट बटन कर देना है। एडसेट लेवल के ऊपर जो है वो ये आपसे अब यहाँ पे पूछ रहा है लीड मेथड। लीड मेथड क्या जो है वो आप लोग यूज जो है वो करना चाहते हैं, इंस्टेंट फॉर्म करना चाहते हैं, ऑटोमेटेड चैट जो है वो यूज करना चाहते हैं, या कॉल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज करना चाहते हैं। ऑटोमेटेड चैट अगेन वही मैसेंजर वाली जो है वो ऑप्शन आ गई आपके पास, या डायरेक्टली जो है वो लोग आपको कॉल करें। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये इंस्टेंट फॉर्म्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एरर आ रहा है, टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड। आपने क्या करना, जो भी आप लोगों का फेसबुक पेज होगा उसके लिए आपने टर्म्स ऑफ सर्विस अपनी जो है वो लाजमी एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज आप लोग जो है वो ये लीड जनरेशन कंपेन नहीं बना सकेंगे। तो मैं पेज अभी चेंज करता हूं, और अगेन आ रहा है इस पेज के लिए टर्म्स ऑफ सर्विस नॉट एक्सेप्टेड, और यू कैन नॉट रन द एड्स जब तक मैं ये इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो व्यू टर्म्स पे आ जाना, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा। अगर एक पेज के लिए आपने प्रीवियसली इस टर्म्स को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, फिर ये अपीयर नहीं होगा। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन कर देना है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, वो एरर खत्म हो गया, यू हैव एक्सेप्टेड फेसबुक एड टर्म्स ऑफ फॉर दिस पेज आ गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो है वो वही हैं। कैटलॉग्स वगैरह ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है, अगर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स वगैरह यूज कर रहे हो तो इन सबको इग्नोर करना है हमने। ऑडियंस आप लोगों ने जो है वो पुट कर देनी है, प्लेसमेंट्स वगैरह, ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी हमारी लीड आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद अगेन फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ जाएगा, वो आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और सिंगल इमेज वीडियो जो भी जो है वो सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप लोग कर लेंगे। मैं अभी कोई भी एक रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेज इमेजेस पे जाके कोई भी एक पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें सो जस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, चलें एक ये इमेज जो है मैंने सिलेक्ट कर ली, इसको डन कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट उसी तरह, हेडलाइंस वगैरह जो है वो उसी तरह आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन, साइन अप। उसके बाद मेन चीज हमारे पास जो है वो आ रही है यहाँ पे, ये क्रिएट फॉर्म। सेकंड चीज जो मैंने बोला था, ये फॉर्म बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ये प्रीव्यू भी आप लोगों के पास आ रहा है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ प्रीव्यू देखने के लिए, तो ये जस्ट एग्जांपल ऐड है, साइन अप बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। साइन अप, ये आप लोगों का नेम, ईमेल वगैरह आ रहे होंगे, जो भी ऑप्शन होंगे वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, और इसको जो है वो सबमिट कर देना। तो ये प्रीव्यू जो है वो आप लोग अपनी अपनी तरफ से भी देख सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं, उसको एक्सेप्ट कर लें, और सबमिट पे जैसे ही जो है वो क्लिक करेंगे आप लोग, तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये इसका प्रीव्यू था। अब हम लोग फॉर्म सेट करते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे है जी, क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया मैंने। सबसे पहले आ रहा है फॉर्म नेम। तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, फॉर्म नेम क्रिएट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, जस्ट एग्जांपल फेब 2022, और ये इसका नेम टेस्ट रख देता हूँ। उसके बाद फॉर्म टाइप में जो है वो दो टाइप्स जो है वो आ रही हैं, मोर वॉल्यूम और हाई इंटेंट। ठीक है, मोर वॉल्यूम में जो है वो बेसिकली क्या होगा, हम लोग चाहते हैं कि बस ऑटोमेटिकली उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो पॉपुलेट करे और वो उसको सबमिट कर दें। लेकिन हाई इंटेंट में जो है वो क्या होगा कि वो फेसबुक जो है वो उनसे कंफर्मेशन भी मांगेगा कि ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, तो इसको कंफर्म कर दें, यानी एक एक्स्ट्रा बटन समझ लें जो है वो साथ उसके जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो हम लोग हायर इंटेंट, या मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मोर वॉल्यूम के ऊपर जो है वो जाते हैं। उसके बाद इंट्रो आ गया। इंट्रो में आ रहा है बैकग्राउंड इमेज। ये फॉर्म है बेसिकली, ये जो आपके पास प्रीव्यू जो है वो नजर आ रहा है, ये फॉर्म है। यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर जो है वो ये बैकग्राउंड इमेज ऐड वाली ही नजर आ रही है। तो अगर स्पेसिफिकली फॉर्म पे आप लोग कोई और इमेज अपलोड करना चाहें
तो आपने क्या करना है, यूज अपलोडेड इमेज की ऑप्शन जो है वो यूज करनी है, अदरवाइज यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड, जो भी ऐड के ऊपर इमेज है वही जो है वो यूज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स में आपने क्या करना है, ये जो हेडलाइन टेक्स्ट है यहाँ पे ये चेंज जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, वेलकम टू क्लास 2022, ये मैंने कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में या तो आप लोग पैराग्राफ पूरे का पूरा यहाँ पे जो है वो लिख दें, या आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। लिस्ट की अगर ऑप्शन के ऊपर जाए तो हम लोग ये देखें 80 कैरेक्टर्स की 5 चीजें जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ जी, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये अगेन डिपेंड करता है, मैं सिर्फ रैंडमली जो है वो ये चीजें सारी जो है वो ऐड कर रहा हूँ। टिकटॉक एड्स, ठीक है। अगर तो आपने इस तरह से जो है वो ये फीचर्स वगैरह जो है वो करने हैं, तो ये इस तरह से ये आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, चीजें जो है वो उनको जो है वो बोल देते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, वी आर ऑफरिंग फ्री मिनी क्लास ऑफ फेसबुक एड्स और गेट फ्री कूपन बाय फिलिंग द फॉलोइंग फॉर्म। ये मैंने एक जो है वो टेक्स्ट लिख दिया, तो ये इसका प्रीव्यू भी साथ साथ यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास जो है वो अपीयर हो रहा है। अगर इसको रिमूव भी करना चाहें तो ये पूरा पार्ट आप लोग ग्रीटिंग वाला रिमूव भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ग्रीटिंग पार्ट लास्ट में जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछने हैं। तो पहला कस्टम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ रहा है, कस्टम कस्टम क्वेश्चन, इसको मैं बाद में फिल करता हूँ। पहले यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ईमेल नंबर, सॉरी ईमेल और फुल नेम जो है वो आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये प्री फिल्ड जो है वो होते हैं, जो आप लोगों की प्रोफाइल से ये एक्सेस करेगा। इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं नेम पहले लेता हूँ, ईमेल सेकंड। उसके बाद कैटेगरीज के ऊपर अगर हम लोग आए तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी है। कॉन्टेक्ट फील्ड के अंदर जाए तो फोन नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, पोस्ट कोड, जिप कोड, ये सारी चीजें आप लोग पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फोन नंबर भी साथ यहाँ से ऐड कर देता हूँ। दोबारा कैटेगरी के ऊपर आए तो यूजर इंफॉर्मेशन में फुल नेम, लास्ट नेम ये पूछ सकते हैं। डेमोग्राफिक क्वेश्चन में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, मिलिट्री स्टेटस पूछ सकते हैं। वर्क इंफॉर्मेशन में जॉब टाइटल, वर्क फोन नंबर, वर्क ईमेल या कंपनी नेम पूछ सकते हैं। नेशनल आईडी नंबर में ये ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरो, ये मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए जो ये स्पेसिफिकली है, तो ये सिर्फ कंट्रीज के लिए अगर ऐड बना रहे हैं तो यूज करेंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही चलते हैं, नेम, ईमेल और फोन नंबर। अच्छा, इसके ऊपर था डिस्क्रिप्शन, लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर। लोगों को बताना है कि आप लोगों ने इनकी इंफॉर्मेशन किस तरह से जो है वो यूज होगी। तो इस पे आप लोग जो है वो ये लिख सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों से जो है वो शॉर्टली रब्ता करेगा, या आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फर्दर किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। तो आप लोगों ने बेसिकली लोगों को ये यकीन दिलाना है कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर है। तो योर इंफॉर्मेशन बी will not be shared with any third person। ठीक है, लाइक आपका जो फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, ये किसी और पर्सन को जो है वो हम लोग शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद ऊपर आ रहा था ये क्वेश्चंस, कस्टम क्वेश्चंस की ऑप्शन। अब ये जो प्री फिल्ड क्वेश्चन थे वो तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएंगे, लेकिन बाद औक़ात हमारे पास कस्टम क्वेश्चंस जो है वो होते हैं, उनके जो है वो आंसर हम लोग पूछना जो है वो चाह रहे होते हैं। तो इनको भी फिल करते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल आंसर या अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
सो जस्ट एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे जो है वो पूछते हैं इन विच सिटी यू आर, या इसकी जगह हम लोग कर लेते हैं डू यू डिड यू अटेंड ओवर एनी अदर कोर्स, ये किया, और इसका आंसर हम लोग कर देते हैं यस या नो। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। तो इसमें ये देखें, ये डिड यू अटेंड एनी अदर ओवर एनी अदर कोर्सेज, स्पेलिंग गलत है तो कोर्सेज, ठीक है, और यस और नो की ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही उसके ऊपर यस या नो के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर में क्या होगा बेसिकली, व्हाट इज योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐड किया और यहाँ पे उन्होंने आंसर जो है वो टाइप करना होगा। इसी तरह कंडीशनल आंसर जो है वो हमारे पास इफ एंड देन आ जाएगा स्टेप 1 या स्टेप 2 के अकॉर्डिंग जो है वो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आस्क रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन दैट मैटर टू योर बिजनेस, ऐड अ कंडीशनल आंसर सेट। स्टेप 1 क्या, अरेंज योर कंडीशनल आंसर्स इन अ CSV, डाउनलोड अ सैंपल फाइल जो है वो ये आप लोगों को डाउनलोड करवा देंगे to use as template and learn more about how you format this CSV। ये आप लोगों के पास एक जो फॉर्मेट आ जाएगा, आप लोग सिंपली उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको फिल करके आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो फिल कर देना है। तो यहाँ पे जब इसको डाउनलोड करेंगे तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट एग्जांपल, वुड यू लाइक अ टी शर्ट और स्वेट शर्ट, टी शर्ट या स्वेट शर्ट आ गई, उसके बाद कलर कौन सा प्रेफर करते हैं और साइज क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। इनके आंसर्स देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पे वो CSV में फिल जो है वो कर देना है। उसके बाद उसकी बेस के ऊपर जो है वो नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो क्वेश्चंस वगैरह जो है वो आ जाएंगे। तो मैं उसी फील्ड को जो है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ, जो क्वेश्चन और उसके जो है वो आंसर थे। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है जी, ये हमारे पास ये क्वेश्चन और उसके जो है वो आंसर्स आ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरा, इसकी बेस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसकी बेस के ऊपर तीसरा क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो अभी फिलहाल इसकी भी जो है वो जरूरत नहीं है। और इसी तरह लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं जिसका वो आंसर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद टाइम और डेट अवेलेबिलिटी जो है वो जो पेज पे आप लोगों ने सेलेक्ट की होगी वो आपके पास जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कौन कौन सी आपने जो है वो चीजें यूज करनी। नॉर्मली ये प्री फिल्ड क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहाँ पे हम लोग वो क्वेश्चन जो है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। अगर आपके पास कोई कस्टम डिस्क्लेमर है तो आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। अदरवाइज ये जिस तरह फेसबुक ने प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है, सबमिटिंग क्लिकिंग सबमिट यू एग्री टू सेंड इंफॉर्मेशन टू, पेज नेम आ जाएगा हु एग्रीज इट टू यूज अकॉर्डिंग टू देयर प्राइवेसी पॉलिसी, फेसबुक विल आल्सो यूज इट प्राइवेसी डाटा वगैरह के लिए यूज करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली अपना जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है वो देना है, या वेबसाइट जिस पे प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो पड़ी हो तो वो आप लोगों ने जो है वो दे देनी है। ठीक है, तो जस्ट पॉलिसी, ठीक है, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक होगा वो आप लोगों ने, अदरवाइज वेबसाइट का लिंक भी दे दें तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका कोई टैक्स वगैरह जो है वो रखना चाहे रख लें, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ना भी रखें तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। उसके बाद कंप्लीशन है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर सबमिट हो गया तो उसको क्या मैसेज आना चाहिए। सो अभी जो ऑलरेडी फील्ड है वो है थैंक्स यू आर ऑल सेट। ठीक है, या इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, योर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ठीक है, और इसके बाद आगे नेक्स्ट मैसेज, ये डिपेंड करेगा आपने यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन बटन जो है वो क्या किया है। तो ये अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है व्यू वेबसाइट की, डाउनलोड की, या
कॉल बिजनेस की। अगर कॉल बिजनेस करेंगे तो यहाँ पे ये फोन नंबर आप लोगों ने देना होगा। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो कलेक्ट कर ली और वो डायरेक्टली आपसे जो है वो फोन नंबर पे भी रब्ता कर लें। या डाउनलोड में अगर कोई आप लोग जो है वो पीडीएफ या इस तरह कोई फाइल उन्हें डाउनलोड करवाना चाहते हैं वो ऑप्शन यूज कर लें, या विजिट वेबसाइट। अब ये अभी यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, वो आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, विजिट और कोर्सेज पेज, ये मैंने कर दिया। और उसका आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिंक क्लास में ऐड करना है फिर। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और representative will contact you soon। ये जो भी मैसेज आप लोग जो है वो रखना चाहें वो आप लोगों ने रख लेना है। और अगर इसका ये प्रीव्यू देखना चाहें तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये देखें, फर्स्ट स्टेप जैसे वो ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो ये पहला पेज उसके पास जो है वो अपीयर होगा। सेकंड पेज पे ये इंफॉर्मेशन, और फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से इसको फिल कर देगा। थर्ड स्टेप में ये प्राइवेसी पॉलिसी आएगी और ये सबमिट बटन आएगा। और फोर्थ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन सबमिट होगी है। और आप अब जो है वो आगे नेक्स्ट जो भी कॉल टू एक्शन उनसे जो है वो करवाना चाहें, ये आप लोग जो है वो करवा लेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने इसको कर देना है पब्लिश। तो यहाँ पे अब ये फॉर्म आ गया है। एक चीज याद रखनी है कि ये फॉर्म बाद में एडिट नहीं होता। अगर आप लोगों ने कुछ चेंजेस फॉर्म में करनी है तो आप लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे या क्रिएट न्यू फॉर्म के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से आपके पास ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फ्री कोर्सेज, ये मैंने किया। तो ये हेडलाइन और साथ साइन अप, जैसे ही कोई ऐड के ऊपर ये साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ऑप्शन होगी, नेक्स्ट के ऊपर टैप किया जाएगा तो ये सेकंड स्टेप जो है वो आ जाएगा जिसमें नेम, ईमेल, फोन नंबर देना होगा उन्होंने। उसके बाद ये सबमिट की ऑप्शन होगी और ये एज अ थैंक यू पेज या विजिट अवर कोर्स पेज की ये ऑप्शन जो है वो उन लोगों के पास अपीयर आ जाएगी, हो जाएगी। तो ये बेसिकली सारी चीजें हैं लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव के लिए, जो पहला ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस जो है वो किया है। इसी तरह सेकंड मैंने बोला है कि लीड जनरेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कंपेन जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैसेजेस पे चलते हैं। पहले कन्वर्जन कंपेन, कन्वर्जन में ईच एंड एवरीथिंग उसी तरह से है, बस शर्त यह है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल नहीं है तो कन्वर्जन कंपेन किसी काम की जो है वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेन लेवल उसी तरह से एडसेट लेवल के ऊपर है, यहाँ से वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है पिक्सल, और पिक्सल के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है लीड का। ठीक है, ये लीड जनरेशन हम लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे फर्दर ऑप्शन जो है वो सारी की सारी वही हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो हम लोग जाएंगे तो एंड लेवल के ऊपर भी सारी वही ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक चीज मैंने बता दी है कि कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव और इसमें लीड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल होना लाजमी। और यहाँ पे जो वेबसाइट यूआरएल देंगे अब होम पेज की बजाय आप लोगों ने उस पेज का देना है जहां पे वो फॉर्म बेसिकली जो है वो मौजूद है। तो जस्ट एग्जांपल, so.com/sign up। ठीक है, साइन अप या कॉन्टेक्ट अस या इस तरह से जो भी लिंक वगैरह होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड करना है ताकि उस पेज के ऊपर लोग जो है वो जाएं और वहां पे उस फॉर्म को जो है वो फिल कर दें। तो ये कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव था हमारे पास। और उसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, दोबारा मैं चलता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूँ मैसेजेस का। मैसेजेस के ऊपर आए और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से ये हमारे पास ऑप्शन है क्लिक टू मैसेज या स्पॉन्सर्ड मैसेज। अच्छा, इसकी जगह भी मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसके ऊपर जाता हूँ, लीड जनरेशन सिलेक्ट करता हूँ और उसमें मैसेजेस वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, लीड जनरेशन। नेक्स्ट,
और ऑटोमेटेड चैट, ये ऑप्शन अब मैं यूज कर रहा हूँ ऑटोमेटेड चैट की। अगेन पेज सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे भी एक बेसिकली समझ लें मैसेंजर बोर्ड जो है वो हम लोग बनाने जा रहे हैं। जिस तरह मैसेंजर ऑटोमेशन की थी, तो इसमें एड्स में भी हम लोग क्या करते हैं, मैसेंजर बोर्ड। तो एड सेट लेवल पे बाकी सारी चीजें उसी तरह से हैं, इनको आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। एड लेवल लोग आए, एड क्रिएशन प्रोसेस उसी तरह से है जिस तरह अभी हम लोगों ने लीड जनरेशन फॉर्म के लिए लीड जनरेशन फॉर्म बनाया, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक चैट। अच्छा जी, फॉर्म आ गया, इसको अगर हम लोग करें, अच्छा से मैं दोबारा जाता हूँ और शुरू से कंपेन जब बनाता हूँ, क्योंकि माइट भी कुछ चीजें मिक्सअप वहां पे हो रही हैं। लीड जनरेशन कंटिन्यू, उसके बाद नेक्स्ट, ऑटोमेटेड चैट, पेज सिलेक्ट कर लें अपना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपसे नहीं कहेगा कि वो जो है वो चीजों को जो है वो एक्सेप्ट करें। अच्छा जी, उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, अप्लाई नो, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नो, बुक नो। ठीक है जी, साइन अप। और चले, अभी जो है वो मैसेंजर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको फिलहाल फिर हम लोग अभी इग्नोर ही करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, ये सारा स्टेप आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव चेंज करके मैसेजेस पे गए, नेक्स्ट, पेज जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ये आ रहा है क्लिक टू मैसेज या स्पॉन्सर्ड मैसेजेस। क्लिक टू मैसेज, पेज सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट बटन, और यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑटोमेटेड चैट आएगी। ये बोलेंगे कि ऑटोमेटेड चैट जो है वो सेटअप करें, तो ये देखें, स्टार्ट कन्वर्सेशन या जनरेट लीड्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जनरेट लीड्स के ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। जनरेट लीड के ऑप्शन के ऊपर आए तो अब यहाँ पे अगेन क्रिएट की ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो आ रही है। ठीक है, कि उसको जो है वो लीड जनरेशन के लिए इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करें। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया। उसी तरह से अगर मैसेंजर बोर्ड जो है वो आप लोगों को याद हो, जो मैसेंजर ऑटोमेशन हमने फेसबुक पेज में की थी, हाय, और फिर उसके बाद ऑटोमेटेड नेम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो वी कैन गेट यू नो बेटर। तो ये आप लोग चेंज करना चाहे मैसेज तो जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, वांट टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, और उसके आगे फर्दर जो है वो ऑप्शन है, लेकिन इसकी जगह जो है वो मैं क्या करता हूँ, विच ऑप्शन टू गेट एनरोल्ड। ठीक है, मैं कोर्सेज वाले एग्जांपल ही लेके जो है वो चल रहा हूँ। सो जस्ट एग्जांपल, फेसबुक, या आगे जो है वो ये देखें जी, कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल या अदर। अगर अदर पे आएगा तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया जी डिस्क्वालिफिकेशन का, कि लाइक अदर कोर्सेज अभी अगर हम लोग जो है वो ऑफर ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसको जो है वो हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो फेसबुक या गूगल के ऊपर जो है वो क्लिक करेगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो चलेंगे। इसको और आसानी के लिए हम लोग जो है वो ईमेल्स भी जो है वो मांग सकते हैं, उनसे फोन नंबर वगैरह भी जो है वो मांग सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, सेकंड, अगर फेसबुक या गूगल पे वो क्लिक करेगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है वो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये सिटी वाला है, तो इसको भी फिलहाल मैं खत्म करता हूँ। ऐड क्वेश्चन के ऊपर आए, इसमें पूछ रहा है जी फोन नंबर पूछना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस,
उसके बाद इंफॉर्मेशन, जॉब टाइटल, जेंडर, या ये मुख्तलिफ चीजें हैं, या आप लोग जो है वो कोई और क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहते हैं। तो ये पहला टैक्स आ गया फेसबुक, गूगल और अदर। अगर फेसबुक और गूगल के ऊपर आए तो यहाँ पे मेरे पास कस्टम क्वेश्चन, ये सॉरी कस्टम क्वेश्चन ये है, जेंडर, कंपनी नेम, कैरोजल्स भी हैं। तो कस्टम क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आते हैं और यहाँ पे जो है वो ऐड करते हैं यू वांट, हाउ मैनी आवर्स यू कैन इन्वेस्ट इन ऐड ऑप्शन 0 to 2। ठीक है, और अगेन इन पे भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन या कंप्लीशन वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये भी कंप्लीशन है और ये भी सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, किधर गया है, कंप्लीशन। ठीक है, ये कंप्लीशन जब जैसे ये नेक्स्ट आंसर जो है वो करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब दो मैसेजेस हैं, एक कंप्लीशन मैसेज है और एक डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ यहाँ पे ही आ रहा था, अदर वाला जो डिस्क्वालीफाई जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो दोनों चीजें, तो ये जो 0 to, मैं इसको कर देता हूँ 1, 0 to 1 वाला जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और एक ऑप्शन और यूज कर लेते हैं 1 to 2 वाली, जो कि ये भी क्या होगी, कंप्लीशन में आ जाएगी। ठीक है, अब जो कंप्लीशन वाले होंगे जिन्होंने उस ऑप्शन के ऊपर टिक किया होगा, तो थैंक्स फॉर आंसरिंग अवर क्वेश्चंस, विल कांटेक्ट यू टू लेट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, और इसके ऊपर भी अगर बटन लगाना चाहें डाउनलोड या विजिट वेबसाइट का, आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा बेसिकली, विजिट ओवर वेबसाइट, और नीचे आप लोगों ने लिंक दे देना है। और डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज का क्या होगा, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट बट इट डजंट लुक लाइक वी आर अ गुड फिट एट दिस टाइम। ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज है वो उन्हें चला जाएगा कि अगेन सॉरी, अभी आप जो है वो इस चीज के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। एक्सेप्ट टर्म्स हम लोग ऑलरेडी लीड्स की एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है प्राइवेसी पॉलिसी लिंक जो है वो डाल दें, या आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों की वेबसाइट होगी, फेसबुक पेज भी डाल सकते हैं, जिन लोगों की वेबसाइट नहीं है तो उसको भी जो है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। ये चीजें होगी और उसके बाद आपने कर देना सेव एंड फिनिश। सेव सो यू कैन रीयूज, चले ये टेम्पलेट मेरा जो है वो सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये हेडलाइन बोल रहा था, ठीक है, फ्री कोर्सेज। उसके बाद आगे फर्दर जो है वो कोई भी आप लोग ये टेक्स्ट वगैरह जो है वो ऐड कर दें। उसके बाद ऐड मीडिया पे जाके इमेज वगैरह जो है वो ऐड कर दें। और कोई भी चीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लें। Recording in progress. तो ये सारी ऑप्शंस थी हमारे पास लीड्स, लीड जनरेशन के हवाले से। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। जी, क्वेश्चंस लीड जनरेशन से रिलेटेड आप लोगों के कोई हैं तो बताएं मुझे क्विकली।
ये फॉर्म कहाँ पर डिस्प्ले होगा? ये एड्स पे जो है वो डिस्प्ले जो है वो होगा आप लोगों के पास। एड्स के ऊपर ही जो है वो ये डिस्प्ले जो है वो होगा आप लोगों के पास। प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनेगी? ये आप लोग जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तो कुछ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो है वो आप लोग जो है वो इनको बना सकते हैं। सर वेबसाइट का क्या बेनिफिट है? वेबसाइट के बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई एक बेनिफिट हो तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक कोटेशन वेबसाइट से रिलेटेड मैंने पढ़ी थी कि वेबसाइट जो है वो आपके बिजनेस की 24/7 और बाय 365 जो है वो डेज प्रमोशन करती है। कोई भी एम्प्लॉई ऐसा काम नहीं करता। फिर एफबी पे जो फॉर्म फिल होके आएगा वो इन्फो मैसेंजर में आएगी। नहीं, फॉर्म वाली फॉर्म पे इंफॉर्मेशन आएगी और मैसेंजर वाली मैसेंजर के ऊपर आएगी। सर अगर वो पर्सन वेबसाइट पर आया और फॉर्म फिल ना करे तो तब भी हमें पैसे चार्ज हो जाएंगे जी। पैसे आप लोगों के जो है वो चार्ज एड सर्विंग के ऊपर होने हैं। अगर किसी ने आपका जो है वो ऐड देखा है तो पैसे आपको जो है वो चार्ज हो जाने हैं। पैसे इस चीज के नहीं है कि आप जो है वो लीड मिलेगी तो ही मैं पैसे जो है वो पे करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एड सर्विंग के पैसे देते हैं। इसको जो है वो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि आप लोगों ने क्या किया जी, एक वो लगवाया है, क्या नाम लेते हैं, होर्डिंग लगवाई है बाजार के अंदर, कोई बड़ा सा पेनाफ्लेक्स लगवाया है। तो वो पेनाफ्लेक्स जो है वो इस चीज के जो है वो पैसे चार्ज नहीं करता कि ये पेनाफ्लेक्स लगा दिया है तो अगर कोई क्लाइंट आया आपके पास तो फिर ही आप जो है वो हमें पे करना। वो इस चीज की बेस के ऊपर आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं कि आप हमारी बेसिकली स्पेस ले रहे हैं जिसके ऊपर जो है वो आप लोग अपना एड जो है वो दिखा रहे हैं। तो फेसबुक भी आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर जो है वो आप लोग अपना एड जो है वो लगाएंगे। तो अगर वो पर्सन वेबसाइट पर आ गया और फॉर्म फिल ना करे तब भी हमें पैसे। अच्छा मानुल्लाह साहब, मेरे ख्याल से ये मैं अभी आंसर जो है वो दे के हटाऊं तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ जो है वो आ गई होगी कि पैसे जो है वो गारंटी के पैसे नहीं है कि वो फॉर्म फिल करता है या नहीं करता, वो परचेज करता है या नहीं करता। पैसे सिर्फ जो है वो ये जो आपने फेसबुक की स्पेस जो है वो ली है कि मुझे अपनी स्पेस में से ये लोगों की न्यूज फीड में ऐड जो है वो प्लेस कर देने दो। फेसबुक इस चीज के पैसे जो है वो आपसे चार्ज कर रहा है, ना कि इस चीज के पैसे के चीज पे अगर आपको जो है वो रिजल्ट मिला, सेल मिली, लीड मिली तो ही जो है वो मैं पैसे जो है वो चार्ज करूंगा। आप लोग उनकी स्पेस जो है वो ले रहे हैं तो उस स्पेस के लिए फिर जो है वो आप लोगों को पैसे जो है वो देने पड़ते हैं। वेबसाइट फ्री में डेवलप हो सकती है या पेड है? डेवलप फ्री में हो सकती है, डोमेन होस्टिंग के जो है वो आपके पैसे होते हैं तो वो पैसे जो है वो लेके आप लोग देख सकते हैं। फिर फार्म से जो हमें इन्फो मिलेगी इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक हमें क्या फायदा होगा? अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो कोई किसी किस्म का फायदा जो है वो नहीं हो, क्लियरली जो है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो आप लोग यूएस, यूके, कनाडा वगैरह के लिए जो है वो काम कर रहे हैं तो वहां पे ये बहुत बड़ा एसेट है, किसी की ईमेल आपको मिल जाना, किसी का फोन नंबर आपको जो है वो मिल जाना, बहुत बड़ा एसेट है। ठीक है, तो उस एसेट को फिर यूज करते हुए आगे फर्दर ईमेल मार्केटिंग की जाती है। हम लोगों ने तो कभी ईमेल जो है वो ओपन भी नहीं करके देखी कि होती क्या है, किस तरह की जो है वो नजर आती है। तो बहुत बड़ा बिजनेस है लीड ईमेल मार्केटिंग का। ठीक है, तो वो उस ईमेल की बेस के ऊपर फिर आगे फर्दर जो है वो ईमेल मार्केटिंग होती है और उन्हें कन्विंस किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्यों आपके लिए जो है वो अच्छी है। अगर हम वेबसाइट का लिंक देंगे प्राइवेसी पॉलिसी में काउंट होगा। जी प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटिकली उसको जो है वो मान लेता है कि प्राइवेसी चैलेंज पॉलिसी का ही ये लिंक है। अदरवाइज प्रॉपर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है वो हमें देना चाहिए। अगर वेबसाइट भी डाल दें तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेता है।
लीड जनरेशन की कैंपेन कितने दिन रन करनी है? अनम साहबा, जितने पैसे हैं आपके पास उतने दिन के लिए रन कर सकते हैं। सर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है और पिक्सेल ऐड करने के लिए दे आर आस्किंग टू अपडेट विल रिक्वायर। आपने फ्री में बनाई होगी तो फ्री में जो है वो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होती हैं, फ्री वाली चीज यहाँ पे यूज नहीं होगी। खुद क्रिएट कर लें वेबसाइट वर्डप्रेस से कर लें जी, लेकिन डोमेन होस्टिंग तो लेनी पड़ेगी। सबमिटेड फॉर्म्स वेबसाइट पे मिलेगा? वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये जो लीड जनरेशन वाला फॉर्म है ये आपके फेसबुक के ऊपर आपको मिलेगा। सो जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव्ड होगी वो हम कहाँ से देखेंगे? लिस्ट ईमेल। आप लोग अपने फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। सर फाइबर पे मैसेंजर ऑटोमेशन की गिग नहीं है, चैटबॉट ऑटोमेशन की है। तो हम चैटबॉट, तो ये बेसिकली चैटबॉट के अंदर ही जो है वो चीजें आप लोगों के पास आती हैं। सर एक ही कैंपेन में हम दोनों ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, लीड और मैसेजेस? नहीं जी, एक कैंपेन में एक ही ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होगा। सर लीड्स रियल एस्टेट के अलावा ट्रैवल एजेंट, हर बिजनेस के लिए लीड जनरेशन होती है। कोचेस को चाहिए, ट्रेनर्स को चाहिए, रियल एस्टेट एजेंट्स को जो है वो चाहिए, ट्रैवल वाले लोगों को जो है वो चाहिए, डॉक्टर्स को चाहिए, डेंटिस्ट को चाहिए, हर बंदे को जो है वो लीड चाहिए। लीड्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। सर अगर हम रात को 11 बजे ऐड रन करते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक चलाएं या रात 12 बजे तक? निका साहब, एड्स हमेशा लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये 10-12 घंटे की गेम नहीं है। मैनी चैट और मैसेंजर ऑटोमेशन, चैट में क्या डिफरेंस? मैनी चैट एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैसेंजर ऑटोमेशन हो सकती है एडवांस लेवल की। हमने बेसिक मैसेंजर ऑटोमेशन की थी, एडवांस लेवल की करनी हो तो वहां से आप करेंगे। जरा कीवर्ड में चैट बोर्ड की। अच्छा जी, ज़ारा मेरे ख्याल से कहा उन्होंने। मैसेंजर ऑटोमेशन फेसबुक पेज पे आता है। फिर कल आपने पिक्सल चेक करने के लिए जो क्रोम एक्सटेंशन बताई थी, फेसबुक पिक्सल हेल्पर उसका नेम है। हमने ईमेल मार्केटिंग करनी है, सामा साहब जरूर करेंगे अगर आप लोग ये सीख के, जो कि मोस्ट डिमांडिंग काम है इस टाइम, अगर ये सीखे तो इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। सर जो लीड से हम इंफॉर्मेशन गेट करेंगे वो कहाँ पे शो होंगी? अपने फेसबुक पेज पे ही जाएंगे आप लोग और पब्लिशिंग टूल्स में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो एफबी पेज पे लाइक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बनाई है पेज, भाई का पेज है, उन्होंने कहा है लाइक्स इंक्रीज करने हैं। लाइक्स इंक्रीज करने के लिए कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करें कि लोग जो है वो आपके कंटेंट को लाइक करें, या फिर पेड लाइक्स जो है वो फिर ले लें जिनका फायदा नहीं है। वेबसाइट के बगैर इस और ऐड को सिलेक्ट करें, इस और ऐड को सिलेक्ट करें जो सब एक्सप्लेन करते हैं काइंडली। सर लॉन्ग टर्म ही पूछ रही हूँ कि 3 दिन का हो, 48 आवर चला डे काउंट? जी 12 बजे तक जो है वो नेक्स्ट डे काउंट होगा। और अगेन अगर आज जो है वो एड चला रही है तो आज का बजट आज के दिन में ही अगर स्पेंड ना हुआ तो वो उतने दिन ही रहेगा। कल के दिन में जितना कल का बजट होगा फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे चलेगा। सीआरएम और एसडी के भी करेंगे? नहीं जी, आज फेसबुक एड्स का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब आगे फर्दर मजीद कुछ एडवांस चीजें हैं जिन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने बेसिक भी जो है वो नहीं की। बेसिक्स कर लेते तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा हौसला हो जाता कि आगे भी जो है वो कुछ चीजें मैं करवा देता, लेकिन कोई बंदा जो है वो आप में से काम करके राजी नहीं है। तो एफबी पेज पे कंटेंट प्रॉपर है, ईयर हो गया है पेज बनाया हुआ है, लेकिन लाइक्स उस लिहाज से कम है। ये तो आपको जो है वो बेसिकली लग रहा है, ठीक है। अगेन ये आपको जो है वो लग रहा है कि कंटेंट प्रॉपर है या कुछ भी, ये और लोगों को भी एक दफा जो है वो दिखाएं, वहां से आप लोगों को जो है वो आइडिया होगा कि वाकई कंटेंट प्रॉपर है या नहीं। अच्छा जी, मैं सिर्फ एक चीज और चेक कर लूं यहाँ पे। इनामुल्ला साहब कितनी गिग्स हो गई हैं, कितने प्रपोजल्स हो गए हैं, कितनी जॉब्स हो गई हैं, वो मुझे जो है वो बता दें। आज क्लास कितनी हुई है कोई बताएगा? कितने नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो हमारी हो चुकी हैं अभी तक?
एक कैंपेन बनाई है क्लाइंट के लिए, वो चेक करते हैं काइंडली। क्लाइंट के लिए माशाल्लाह कैंपेन बनाई है, आप हैंड रेज कर दें, मैं अभी जो है वो आपको ऐड कर लेता हूँ। चले जी, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, कुछ क्वेश्चन हैं ये मैं ले लूँ, फिर आगे जो है वो देखते हैं हम लोग क्या करना है। अच्छा जी, ताहिर साहब है पहले जी। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? सर, शुक्र है आपका करम।